सत श्री अकाल टू ऑल डिवाइन सोल्स। मैं हूं मनप्रीत कौर, आपकी अपनी माइंड एनर्जाइजर। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर मिलिंद पोल से, जो कि एक वेट हैं फ्रॉम महाराष्ट्र, इंडिया। और ये एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन में है, क्योंकि ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, ये जानवरों के लिए भी सोचते हैं। ये एक एनिमल्स के ही डॉक्टर हैं। और आज हम बात करेंगे किस तरह से उनकी लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है कुछ ही टाइम में, आफ्टर ही हैज लर्न टू एंटर गॉड्स फ्रीक्वेंसी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट मी इंट्रोड्यूस यू डॉक्टर मिलिंद पोल। वेलकम डॉक्टर मिलिंद। नमस्ते। कैसे हैं आप? मेरा नाम बढ़िया। मेरा नाम डॉक्टर मिलिंद पोल है। मैं प्रॉपरली महाराष्ट्र से सातारा डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ और अभी फिलहाल जामनगर में काम करता हूँ। बहुत बढ़िया। डॉक्टर, आपसे बात करना चाहेंगे कि किस तरह से ज्यादातर माना जाता है डॉक्टर स्पिरिचुअल साइड में इतना बिलीव नहीं करते और लॉजिकल ज्यादा होते हैं, राइट? तो अगर बात कहें कि आपकी जर्नी ऐसी क्या रही और कैसे आप यहाँ तक पहुंचे और आपने क्या पाया, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आपसे सुनना चाहेंगे हम सभी लोग। बिल्कुल। हाँ, मुझे भी खुशी होगी कि जो आपने जैसे बताया कि मोस्टली ये डॉक्टर लोग लॉजिकल होते हैं और स्पिरिचुअल कम होते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। जब हम वही सोचते हैं कि जब हमारी कुछ ताकत कम पड़ जाए, हमारा लॉजिकल थिंकिंग जहाँ स्टॉप होता है, वहाँ वहीं से स्पिरिचुअल लेवल स्टार्ट हो जाती है। और बेसिकली अगर आप लॉजिकल और स्पिरिचुअल दोनों चीज़ों को इकट्ठा करोगे, तो जो भी रिज़ल्ट है, वो बेटर रहेंगे। और मैं अपनी जर्नी थोड़ी-सी शेयर करना चाहूँगा कि लगभग मेरे कॉलेज के लाइफ से मुझे कुछ फिजिकल इश्यू थे, जैसे कि शुरुआत में बहुत सीवियर हेडेक, एसिडिटी, फिर बॉडी पेन, बहुत सारे चैलेंज हैं। रात में नींद नहीं आती थी। दिन में ऐसे अगर कुछ भी काम करने लगे तो एक ही चीज़ का मन में वही विचार आते थे। और हर बॉडी पार्ट में जैसे कि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ पेन होती है, ऐसा। लेकिन उसके लिए मैंने एलोपैथी की ट्रीटमेंट ली। एक बार मेरा ऑपरेशन भी हो गया। ओके। फिर हुँ, तो इसकी फिर वजह क्या बताई गई थी आपको कि इस तरह की जो जो आपको प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आ रहे थे हेल्थ में, इसकी वजह क्या बताई थी डॉक्टर्स ने? उन्होंने बेसिकली जो जैसे कि समझो एसिडिटी है, सर दर्द है, तो वो डॉक्टर क्या करते थे कि भई ये गोली ट्राई करो, वो गोली ट्राई करो, ये टेस्ट करो। फिर लास्ट में जैसे कि कोई चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं आया, तो एक डॉक्टर ने सलाह दी कि आपको अपेंडिक्स है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर हाँ, तो वो भी ऑपरेशन करवाया। फिर भी उसमें कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुई कि जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम फिर 1-2 महीने के बाद रिकरेंस हो गया। एसिडिटी वैसी की वैसी रही हम्म। और उसके वजह से नींद नहीं आती थी, खाना खाया हुआ हजम नहीं होता था और सभी घुट जॉइंट्स में से दर्द होता था। जैसे कि लगता था कि ये ठीक ही नहीं होने वाला। फिर थोड़ा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू कर दी, जैसे रामदेव बाबा के पतंजलि के, तो उनसे काफ़ी अच्छा सुधार हुआ था, लेकिन 100% रिकवर नहीं हुआ। फिर मैंने होम्योपैथी भी ट्राई की। ओके। उसमें भी प्रॉब्लम नहीं निकला, थोड़ा सुधार हो जाता था, फिर 2-3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद फिर वही के वही। अच्छा। फिर मैंने सोचा कि ये कुछ तो अलग प्रॉब्लम है, इसलिए फिर मैंने विपश्यना भी ट्राई की। विपासना। विपश्यना तो वहाँ जाने के बाद थोड़ा अच्छा लगा था, लेकिन वो टेक्निक मेंटेन मेरे से नहीं हुआ। फिर धीरे-धीरे मैंने सोचा कि अभी ये अपने अपने को कुछ तो ऐसी बीमारी है कि जिससे बाहर निकलना अपने लिए मुश्किल है। ये और कितना टाइम निकल फिर चुका था इस बीमारी को? लगभग अभी समझ लीजिए कॉलेज के बाद अभी 20 से 21 साल तो लगभग हो गए। 20-21 सालों से आप ट्राई कर रहे थे ठीक करने की? हाँ, ठीक करने के लिए। और
उसके बाद जहाँ भी काम करने जाते थे तो काम में ऐसा मन नहीं लगता था, क्योंकि माइंडसेट ऐसा प्रॉपरली प्रॉपर रहता नहीं था। मन किसी कोई सामने वाला कुछ बोलता था तो उसका गुस्सा आता था, काम की जगह झगड़ा हो जाता था, घर में झगड़ा होता था, किसी के ऊपर किसी ने कुछ बोल दिया था, उसका समझ लेने के बजाय उसके ऊपर राइट। गुस्सा करना, डांटना, ऐसा। और क्योंकि कैसे आदमी की फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं होगी तो आदमी उसका जो प्रॉपर रिजल्ट देना चाहिए वो भी नहीं दे पाता, और सामने वाले को समझ भी नहीं लेता। और नेट जो है कि किसी ना किसी वजह से हर एक के साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता था। तो मतलब उसकी बीमारी की वजह से मेरे रिलेशन भी सबके साथ ऐसे इतने अच्छे नहीं थे, जो कि मैं चाहता था कि मैंने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने ऐसे नहीं करना चाहता, लेकिन वो पहले तो हो जाता था, इसलिए बाद में उसका कुछ करने का कोई मतलब ही नहीं होता था, क्योंकि पहले हम उसको उसका मन तोड़ चुके हैं तो फिर दिक्कत आ जाती। ऐसे चलता ही रहता था। लास्ट में तो अभी 7-8 महीने के पहले, 1 साल पहले मैंने कहीं सुना कि एनएलपी से आप थोड़ा-सा इस चीज़ को अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, तो फिर मैंने 2-3 जगह एनएलपी भी ट्राई कर ली। ओके। लेकिन एनएलपी उसमें भी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हुँ, राइट। कि उसमें थोड़ा बहुत हुआ फ़ायदा, लेकिन कंप्लीट रिकवरी जैसे मुझे चाहिए थी कि वैसे तो कुछ पॉसिबल नहीं है। और लकीली बाद में उम, आपने प्रोग्राम अनाउंस किया और मैंने सोचा कि चलो एक बार, अभी कुछ नहीं, इतना तो करके देखा, अभी एक बार ये भी ट्राई कर लेते। तो चलो ट्राई मार लेते। हाँ, क्योंकि राइट। मैंने थोड़ी उम्मीद नहीं छोड़ी थी कि हाँ। कहीं न कहीं मुझे मालूम था कि जो भी है मेरे अंदर ही गड़बड़ है, क्योंकि मुझे जब लगता था कि मुझे ये दिक्कत है, वो प्रॉब्लम है, तो उसके वजह से मुझे शुरू हो जाता था कि समझो मैंने सोचा कि मेरे घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, माथे पे दर्द है, तो वही दर्द शुरू हो जाता था। उसको गोली खाए खाई कि 4-5 दिन ठीक हो जाता था, फिर तो इसका मतलब मुझे थोड़ा-सा लगने लगा था कि कुछ तो ये मेडिकल इश्यू से अलग इश्यू है, और राइट। जिसको हमें कुछ, हाँ, और पता नहीं भगवान ने भी आपके साथ जुड़ने का मौका दे दिया। और फिर जैसे आपके साथ मुझे लगता है लास्ट हम फरवरी या मार्च में शुरुआत में पहला प्रोग्राम आपका अटेंड किया था। उसके बाद तो मैं स मुझे पहले 4-5 दिन में ही पता चल गया कि जो एंटरिंग इंटू गॉड फ्रीक्वेंसी है, और उसके बाद जो हमारे चैलेंजेस है उसको एड्रेस करते हैं, तो उसमें से जैसे कि प्रोटेक्शन बबल, और जो कि हम अफर्मेशन रखते, फॉरगिव करते, उस चीज़ों से लगभग 80% पहले 4-5 दिन में सुधार हो गया। और उसका नतीजा ये भी हुआ कि घर में भी मेरे बिहेवियर में चेंज आया, काम करने की जगह पे भी जो भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, वो भी नलिफाई हो गई। वहाँ अभी काम करने में भी जो लोग मुझे दिक्कतें कर रहे थे, वो भी जैसे भाग गए या चुपचाप हो गए। और मेरे काम करने के तरीके में भी बहुत सुधार हुआ। जिस चीज़ों में हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता था, वो भी केसेस ईज़िली डायग्नोस होने लगी, ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड देने लगी। तो इतने सारे बदलाव हो गया। और पर्सनल लेवल के एक्सपीरियंस बोले तो बहुत इतने सारे एक्सपीरियंस आ गए, इतने सारे आ गए कि फैमिली में मेरे खुद का एक बार एक्सीडेंट होते-होते मैं बहुत बाल-बाल बच गया। और मेरे हेल्थ के बारे में बोलेंगे तो आज जो चीज़ें मैं 10-15 साल से नहीं खा पा रहा था, वो बिना दिक्कत अभी आराम से जितना चाहे उतना खा पा रहा हूँ। क्या एसिडिटी कहाँ होती है, कैसी होती है, वो भी अभी लगभग 5-6 महीने से पता नहीं। जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था, वो भी भाग गया। वाओ। जो बॉडी में हर जगह दर्द था, वो
कहीं के कहीं दर्द नहीं रही है, और जो मन में ऐसे बार-बार विचार आते थे, नींद नहीं लगती थी, वो तो अभी ऐसा नहीं, रोज़ तो 10 बजे कब सो जाए ऐसा हो जाता है, अरे वाह! इतनी अच्छी नींद। तो आज मेरी ऐसी मतलब मैं थोड़ा ज़्यादा बोलूँगा ऐसा लगता है, लेकिन मेरी ऐसी सिचुएशन है कि अगर मैंने पीछे मुड़ के 6-7 महीने पहले का, 1 साल पहले का देखा, तो आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए अभी स्वर्ग बन चुका है। मुझे अभी कुछ भी माँगने की ज़रूरत नहीं, क्या बात है। और इसके लिए आपका लाख-लाख धन्यवाद। थैंक यू। वंडरफुल, वंडरफुल मिलिंद जी। एंड आपकी अगर हम जर्नी देखें, कहीं ना कहीं कॉमन मैन की यही जर्नी है। हर बिल्कुल, इंसान इसी तरह से या तो फिजिकल इश्यूज से जूझता है या इमोशनल, कई बार बिल्कुल, मेंटल इश्यूज भी होते हैं। और उसी वजह से अगर हम देखें, ये एक इफेक्ट जो है, रिपल इफेक्ट जिसे कहा जाता है, ये प्रॉब्लम्स आ जाती है हमारे दूसरे एरियाज ऑफ लाइफ में भी। जिस तरह बिल्कुल बिल्कुल, आपने बताया कि रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, किस तरह फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, नींद नहीं आती थी, बॉडी में पेन्स होती थी। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, आपने बताया कि आपने लर्न किया हाउ टू एंटर गॉड्स फ्रीक्वेंसी, राइट। एक कॉमन मैन जिससे आपने तो बहुत कुछ किया पहले, राइट, विपासना किया, एनएलपी की, सब चीजों से आप जुड़े रहे। बट अगर एक बिल्कुल। कॉमन मैन आज अगर सोचे, उसने कभी मेडिटेट भी ना किया हो, राइट, तो आपके हिसाब से क्या वो ये चीज लर्न कर सकता है, बिल्कुल उसी तरह अप्लाई कर पाएगा जिस तरह आपने किया है, एक मुझे तो लगता इनएक्सपीरियंस। है कि मुझे तो लगता है कि आप जिस तरीके से सिखाती है, और जो जो भी टेक्निक है, इतने आसान, और कोई भी अनपढ़ गवाह एकदम 7 साल का, 5 साल का बच्चा भी है, और बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी ये टेक्निक कर सकता है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं, खाली उसको यही ध्यान रखना है कि रोज का रोज प्रैक्टिस करे, तो ही इसमें रिजल्ट आएंगे। क्योंकि जो रिजल्ट मुझे आए, हो सकता है इससे अच्छे भी रिजल्ट दूसरों को आ सकते हैं। राइट। वो डिपेंड करता है कि वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं, और हो सकता है कि रिजल्ट भी ना आए, क्योंकि वो अगर प्रैक्टिस नहीं करे, हफ्ते में 1 बार करे, महीने में 1 बार करे, मन हाँ। में आया तभी किया, कभी भी किया, ये नहीं चलेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको सब कुछ छोड़ के, जैसे कि हवा की ज़रूरत अपने लिए है, ऐसे रोज़ के रोज़ उठ के 1 टाइम बना लो, 2 टाइम बना लो, उसी टाइम जो आपको टेक्निक करना है, जैसे एंटरिंग इंटू गॉड फ्रीक्वेंसी, उसके बाद फॉरगिवनेस, प्रोटेक्शन, बबल, अफर्मेशन, आप एक आधा घंटा भी निकालेंगे तो बहुत हो गए। लेकिन ये ज़रूरी है, कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे तो ही आपको, जैसे अपने लिए रोज़ नींद ज़रूरी है, खाना-पानी ज़रूरी है, उस तरह हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और मैं बिल्कुल एक आपने ये गोल्डन चीज़ नगेट्स ही दिए हैं, राइट जी। हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि ये टेक्निक मैंने खुद को ही सिर्फ़ रिकवर करने के लिए यूज़ की, ऐसा नहीं है। मैंने जैसे अपने कोविड की सेकंड वेव थी, उसमें भी लगभग 7-8 पेशेंट को रिकवरी के लिए मदद की। अ, वाह। हाँ, और उसके साथ प्रोटेक्शन बबल का मैंने मेरे पूरे फैमिली और रिलेटिव के लिए वो कोविड में यूज़ किया। हमारे फैमिली में कोई भी उसके चक्कर में नहीं फँस गया। ओके। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि लगभग सभी जगह कहीं न कहीं हर एक के रिलेटिव में आज हम देखे जाए तो कोई न कोई कोविड में फँस गया था। लेकिन जिस दिन से मैंने ये टेक्निक सीखा, उसी दिन से मैंने हो सके उतना मेरे जितने रिलेटिव है उनके लिए वो कवच बना के रोज का रोज उसी मेडिटेशन में उनको बगल में बिठा के उनके लिए प्रोटेक्शन वेव छोड़ता था। तो उसका बहुत भी बेनिफिट हुआ, बहुत बेनिफिट हुआ। जी। और मैंने ये भी सुना था, आपने बताया था हमारी लाइव वर्कशॉप में ही, कि किस तरह से आपने इवन एनिमल्स की भी हेल्प की थी हीलिंग में, जो कि डायग्नोज भी नहीं हो पा रहा था, आई थिंक सो। हाँ, हाँ, राइट। तो वो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि हम हर चीज़ में आप कोई भी लिविंग एनिमल हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, जिसके लिए आप प्रोटेक्शन बबल बनाते हो, उसके लिए आपको 100% बेनिफिट होता है।
तो आप हर चीज के लिए, जानवर हो, आदमी हो, पेड़ हो या कोई नॉन लिविंग थिंग, राइट। उसके लिए अगर आपने आप अगर उसके लिए प्रोटेक्शन बल बनाते हैं आप गॉड फ्रीक्वेंसी में एंटर करने के बाद, तो वही भी आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। और बेसिकली सिंपली एक मैं समझ गया हूँ, मतलब कि पूरे ट्रेनिंग का एक ही जो मुझे कंसेप्ट मेरे हिसाब से समझ में आया कि जो हम सोचते हैं वही हो जाता है। बिल्कुल सही। आप अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। गलत सोचेंगे तो वही होने का 100% चांस वंडरफुल, अमेजिंग। है। एंड आपकी ये जर्नी सुन के आई नो बहुत ही लोग इंस्पायर हो रहे होंगे इस वक्त, बिकॉज एज आई सेड ये एक कॉमन मैन की जर्नी है जिसको प्रॉब्लम्स तो आ जाती है लाइफ में, पर समझ नहीं आ रहा होता कि उनसे निकले कैसे। हम राइट, हर चीज ट्राई करते हैं, बट कई बार हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाते जो हम एक्चुअल में चाह रहे होते हैं लाइफ में। किस तरह से बिल्कुल। आपने अपनी लाइफ को पूरी तरह से पलट लिया? अगर मैं आपसे पूछूं आपने कौन कौन सी वर्कशॉप्स या प्रोग्राम्स मेरे साथ किए हुए हैं, एक बारी वो भी बता दीजिए। हाँ, मैंने शुरुआत से लगभग लेवल 1, लेवल 2 एंड स्ट्रेस सेरेनिटी, ओके। हाँ, अ, ये तीनों भी प्रोग्राम मैंने किए। और प्रोग्राम जितने भी किए उससे अच्छा मैं और दोबारा बताऊंगा कि जितना आप प्रैक्टिस पे कंटिन्यूटी रखेंगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। बिल्कुल क्योंकि सही है। हम समझो, क्योंकि मैंने अगर समझो 3 भी प्रोग्राम कर दिया और कुछ भी नहीं किया प्रैक्टिस, तो कुछ मतलब नहीं। राइट, राइट। बिल्कुल, जिस वो तरह सांस लेने हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसी तरह इन चीजों को, इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी लाइफ में लेके आना उतना ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ को जीना। इसीलिए बिल्कुल, ये मेथड, यानी कि आपने लेवल 1 माइंड एनर्जाइजर हीलिंग मेथड मेरे साथ किया, लेवल 2 राइज इन कॉन्शियसनेस, और आपने साथ ही स्ट्रेस टू सेरेनिटी 21 डेज का कोर्स किया। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें, ये सारी चीजें हमें हेल्प कर रही है किस तरह हम जो ये दुनियावी प्रॉब्लम्स हैं उनसे हम निकलना शुरू करें, किस तरह हम अपने स्पिरिचुअल सेल्फ के साथ जुड़ना शुरू करें, और वो भी इतने आसान टेक्निक्स के साथ जो बिल्कुल आपने डॉक्टर मिलिंद बताया कि एक बच्चा भी कर सकता है। सो कोई भी। हमारी हमारी यही कोशिश है इनफैक्ट कि इस मेथड को हम जितना इजी बना सके, जितना एक्सेप्टेबल बाय द मासेस, ताकि सभी लोग राइट। इसे यूज कर सके अपनी लाइफ में। हाँ, और और इनफैक्ट, एक जी बताइए। और एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि कोई ऐसा ना सोचे कि मुझे ये बीमारी है, ये ठीक हो सकती है कि नहीं, वो बीमारी है वो ठीक हो सकती है कि नहीं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा जो भी सुन रहे हैं उनके लिए कि बीमारी जो अपने अंदर पैदा होती है उसका मूल कारण हम ही है, और उसको निकालने वाले हम ही है। अगर राइट, हम चाहते हैं तो वो कोई कितनी भी, चाहे आपको कैंसर हो, चाहे आपको कोई विसरल ऑर्गन का कोई पेन्स हो, बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो जो कि आपको बहुत परेशान करे, हो सकता है कि उसमें आपकी कोशिश अगर सही ढंग से जाए तो आप उसमें से बाहर इस सिंपल से आसान तरीके से करके आप बाहर निकल सकते हो। इसमें कोई द्विधा नहीं। जी, थैंक यू मिलिंद जी, आपने जो ये वर्ड्स ऑफ विजडम बताए हैं सभी लोगों के लिए, इट्स रियली इंस्पायरिंग बीइंग अ डॉक्टर, actually implementing all these things into your life, transforming your life, and as well as inspiring others, दूसरे लोगों को आप इंस्पायर करने के लिए स्पेशली आए इस इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इनफैक्ट मैं अपने सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, डॉक्टर मिलिंद का इतना इंस्पायरिंग ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी रही है कि मेरी आने वाली बुक एंटर गॉड्स फ्रीक्वेंसी, अ प्रूवन वे टू हील, रिलीव स्ट्रेस एंड मैनिफेस्ट एफर्टलेसली में इंक्लूड भी किया गया है। अगर आप ऑर्डर करना चाहें इस बुक को तो अभी प्री ऑर्डर पे अवेलेबल है, एंड 7 नवंबर को वर्ल्ड वाइड रिलीज होगा अमेजोन पे।
सो नीचे आपको डिटेल्स दिए जाएंगे, आप वहां से प्री ऑर्डर कर सकते हैं अपनी बुक, और आज से ही जिस दिन से आप इस बुक को पढ़ना शुरू करेंगे आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। इट इज टोटली पॉसिबल, क्योंकि अगर कोई भी कॉमन मैन लाइक डॉक्टर मिलन, लाइक मी, लाइक द अदर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स वी हैव हु आर चेंजिंग देयर लाइफ, तो आप भी कर सकते हैं अपनी लाइफ को चेंज। साथ ही एक फ्री वेबिनार भी होस्ट करूंगी जिसके अंदर सिखाऊंगी हाउ यू कैन हील योर बॉडी यूजिंग योर इनर डिवाइन इंटेलिजेंस। तो अगर आप उसके लिए भी रजिस्टर करना चाहें तो नीचे सारे डिटेल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आप उसे जरूर अटेंड करें और अपनी लाइफ में चेंजेस लाना शुरू करें। सो थैंक यू डॉक्टर मिलिंद वंस अगेन for helping us inspire other people. Thank you. And bye bye Thank to you. everyone. See you all again in our another series of interviews. ऐसे ही inspirational stories के साथ. Bye bye. Love and light from Manpreet Kaur. Bye.